क्या आपने यमराज और यमलोक के बारे में सुना है? हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति यमलोक की यात्रा करता है। यहाँ यमराज खुद उसके कर्मों का हिसाब करते हैं और यह तय करते हैं कि उसे किस लोक या योनि में जाना चाहिए। आइए जानते हैं यमराज और यमलोक से जुड़े कुछ अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, हमारे कर्मों के आधार पर न्याय करने वाले देवता। माना जाता है कि धर्मात्माओं को यमराज विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं, जबकि पापियों को उनका उग्र रूप दिखाई देता है। मृत्यु के बाद सबसे पहले यमराज और वरुण देव का दर्शन होता है। पुराणों के अनुसार यमलोक पृथ्वी से करीब 12 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लोक की लंबाई 48,000 किलोमीटर और चौड़ाई 24,000 किलोमीटर है। यहाँ एक विशेष नदी है जिसका नाम पुष्पोदका है, जिसका जल शीतल और सुगंधित होता है। यमलोक के 4 द्वार होते हैं। पूर्वी द्वार से धर्मात्मा और पुण्यात्मा प्रवेश करते हैं, जबकि दक्षिणी द्वार से पापी प्रवेश करते हैं। इन पापियों को यमलोक में अलग अलग यातनाएं दी जाती है। साथ ही द्वार पर 2 विशाल कुत्ते पहरा देते रहे, जिनका उल्लेख न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में बल्कि पारसी और यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। यमराज के सहायक चित्रगुप्त व्यक्ति के जीवन के सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। यमलोक में उनका एक विशाल महल है, जहाँ वे हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसी आधार पर न्याय होता है। यमराज का राजमहल, जिसका नाम कालित्री है, यमलोक के बीचों बीच स्थित है। यमराज विचार नामक सिंहासन पर बैठकर आत्माओं के कर्मों का विचार करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की दिशा में भेजते हैं। यमराज और यमलोक के यह रहस्य हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, इसलिए हमें अपने जीवन से सही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में कर्म और धर्म का मार्ग दिखाया गया है, जिसे अपनाकर हम एक सफल और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत धर्म और सांस्कृतिक से जुड़ी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। धन्यवाद।